अमावस्या अगर रविवार को हो तो पीपल में जल देना चाहिए कि नहीं। गमले में पीपल उगाया है, उसे किस दिन स्थानांतरण करें। क्या ब्रह्म मुहूर्त में पीपल में जल दे सकते हैं। क्या महिलाएं पीपल पेड़ की परिक्रमा कर सकती हैं। पीपल में रोजाना जल चढ़ाने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए पीपल पेड़ में जल चढ़ाने से संबंधित कुछ जानकारी दी थी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और कमेंट करके बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। उन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहला सवाल लेते हैं। पीपल के पेड़ जो है सो किसी गमले में उगाए हैं। आपके पास गमला है, उस गमले में उगाया है, उसे एक जगह से दूसरे जगह आप स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो आप उसे किस दिन स्थानांतरण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में देवों के साथ साथ पितरों का भी वास होता है और हमें पीपल वृक्ष को अकारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पीपल का पौधा कहीं भी उगाता है, जैसे छतों पर, दीवालों पर या फिर कभी कभार गार्डन में भी उगाता है, परंतु इससे डरने की कोई बात नहीं। इस पौधे को शनिवार और रविवार को छोड़कर और किसी भी तिथि को आप स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर आप तिथि का ध्यान रखते हैं तो तिथि में अमावस्या की तिथि उस दिन ना हो, अमावस्या को तिथि छोड़ दें और शनिवार और रविवार को भी आप पीपल को एक जगह से दूसरे जगह ना लगाएं। आप किसी भी दिन पीपल के पौधे को किसी भी मंदिर या सार्वजनिक स्थानों पर लगा सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं। उन्हें निकालने से पहले क्षमा याचना कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, आपके लिए यह स्थान उचित नहीं है, कृपया आप उचित स्थान ग्रहण करें। और आप इस तरह से उनका आशीर्वाद लें और उन्हें कहें कि आप अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए मिट्टी समेत आप पौधा निकालें और इसे मंदिर या सार्वजनिक स्थानों पर स्थानांतरित करें। डरने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैं आपको बताई थी कि जो पीपल का वृक्ष है, यह पीपल का वृक्ष कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। पीपल के वृक्ष में मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और पत्तों में शंकर जी का वास माना जाता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है उसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी वास करती हैं और माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी भी वास करती हैं। माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी रविवार को वास करती हैं, तो इस कारण जो है सो रविवार को जल नहीं दिया जाता है पीपल के वृक्ष में। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में उस दिन माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है, जिस कारण यदि आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और द्वादशी के तिथि को भी पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल आपका है कि क्या अमावस्या अगर रविवार को हो तो क्या पीपल में जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि रविवार को पीपल में जल नहीं दिया जाता है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अमावस्या अगर रविवार को है तो उस दिन आप पीपल में जल ना चढ़ाएं। तीसरा सवाल है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में हम पीपल में जल दे सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा करना, ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में पीपल में जल नहीं चढ़ा सकते हैं। पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप जब भी पीपल में जल चढ़ाएं तो सूर्य उदय के बाद ही चढ़ाएं। कहते हैं रात्रि में 8 बजे के बाद से सूर्य उदय के काल तक पीपल के वृक्ष में अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रात्रि 8 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दिया जलाने से मना किया जाता है और सूर्य उदय से पूर्व पीपल में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। हमें वर्जित किया जाता है, मना किया जाता है। अगला सवाल है कि क्या महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर सकती हैं। तो हाँ दोस्तों, महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं हैं या फिर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर सकती हैं। इसमें कोई राय दोहराय नहीं है।
जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वह सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। यह सोमवती अमावस्या वह व्रत है सोमवार को जिस दिन अमावस्या होती है उस व्रत को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने लंबे सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का विधान है इस व्रत में, सोमवती अमावस्या के व्रत में। तो महिलाएं बिल्कुल कर सकती हैं इस दिन, अमावस्या हो या फिर जिस किसी भी दिन आप पीपल में जल चढ़ाते हैं, रविवार और द्वादशी को छोड़कर, तो आप परिक्रमा कर सकती हैं। परिक्रमा करने का जो डायरेक्शन है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी राइट टू लेफ्ट है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, वैसे तो रविवार और द्वादशी को छोड़कर आप हर रोज़ पीपल के वृक्ष में जल दे सकते हैं। पीपल के वृक्ष में रोजाना जल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, पितृदोष दूर होते हैं, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और धन संबंधी समस्याओं का भी नाश होता है। धन संबंधी जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाती हैं। शनिवार या फिर अमावस्या को आप जब भी पीपल में जल चढ़ाएं तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ जरूर मिला लें, क्योंकि खारा पानी पीपल के वृक्ष में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए और नहीं दिया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर उसमें आप जो जल चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें तो और भी अच्छा, नहीं तो आप जल चढ़ा रहे हैं तो आप उसमें गुड़ जरूर मिला लें। पीपल में जल चढ़ाने से वंश वृद्धि में आने वाली रुकावटें समाप्त होती है, चारों दिशाओं में यश फैलता है, शत्रुओं का नाश होता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि शनिवार और अमावस्या को पीपल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती हैं और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर लुटाते हैं और उनकी पूजा और आराधना स्वीकार करते हैं। दोस्तों, जिस घर में श्री हरि की आराधना होती है, उनकी पूजा होती है, उस घर में सुख समृद्धि धन निधान सदा भरे रहते हैं, भंडार भरे रहते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, पीपल में जल चढ़ाते समय जो भी आपको वर्जित कार्य बताए गए हैं इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से अगर आप पीपल में जल चढ़ाते हैं, पीपल को सींचते हैं, तो निसंदेह निसंकोच आप रहिए। जो आपकी इच्छाएं हैं, जिस किसी इच्छाएं से आप पीपल को सींच रहे हैं, वो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि कलयुग का कल्प वृक्ष पीपल को ही माना गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मैं जो ये जानकारी आपको दी हूँ, जो जानकारी आपको पवित्र ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी थी मैं पूरी ईमानदारी से आपको ये जानकारी दी हूँ। अगर कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।